नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, धन का मनोविज्ञान। जी हां, आपने सही सुना, धन का मनोविज्ञान। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि पैसा हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैसे के बारे में आपके विचार, आपके विश्वास, आपकी सोच, आपके मन में पैसे को लेकर जो भी फीलिंग्स हैं, वो आपके पैसे के फैसलों को कैसे प्रभावित करती है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक के कुछ अंशों पर प्रकाश डालेंगे। ये बुक हमें सिखाती है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को कैसे प्रभावित करती हैं और कैसे इस समझ का यूज करके हम अपनी मनी की सिचुएशन में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं और सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं? अक्सर हमारे विचार बचपन से ही हमारे आसपास के माहौल से बनने लगते हैं। हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, हमारा समाज, सभी का हमारे पैसे के प्रति नजरिए पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कि आपके परिवार में पैसों को लेकर हमेशा से ही चिंता रही हो, या फिर हो सकता है कि आपके आसपास के लोग पैसों को लेकर बहुत लापरवाह रहे हो। यह सब आपके मन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है और आपके पैसे के फैसलों को प्रभावित करता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि पैसों के बारे में आपकी सोच क्या है, क्योंकि यही सोच आपके फ्यूचर को आकार देगी। दोस्तों, जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ अमीर बनने से नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है अपने जीवन को अपनी मर्जी से जीना। इसका मतलब है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप वो सब कर सकें जो आपको पसंद है, बिना पैसे की चिंता किए अपने सपनों को पूरा कर सके, अपने परिवार का ध्यान रख सके और समाज की हेल्प कर सके। यह एक ऐसी आजादी है जो आपको सच्ची खुशी दे सकती है। दोस्तों, समाज में पैसों को लेकर कई तरह की गलतफहमियां फैली हुई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि पैसा कमाना पाप है, तो कुछ का मानना है कि अमीर लोग हमेशा बुरे होते हैं। ऐसी कई गलतफहमियां हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। यह जरूरी है कि हम इन गलतफहमियों को तोड़ें और पैसे को एक ऐसे जरिया के रूप में देखें जो हमें अपने सपनों को पूरा करने में हेल्प कर सकता है। याद रखें, पैसा ना तो अच्छा होता है और ना ही बुरा। यह तो बस एक जरिया है जिसका यूज हम अच्छे या बुरे कामों के लिए कर सकते हैं। चैप्टर 4, फाइनेंशियल एजुकेशन। ज्ञान है शक्ति। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सबसे जरूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन। हमें यह समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे बचत करें और कैसे अपने पैसों को बढ़ाएं। आज के समय में फाइनेंशियल एजुकेशन उतनी ही जरूरी है जितनी कि कोई दूसरी शिक्षा। यह हमें सही और गलत में फर्क समझने में हेल्प करती है और हमें पैसे के मामले में धोखाधड़ी से भी बचाती है। चैप्टर 5, निवेश और बचत, भविष्य की नींव। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्वेस्टमेंट और बचत। जितनी जल्दी हम इन्वेस्टमेंट और सेविंग करना शुरू कर देंगे, उतना ही अच्छा होगा। इन्वेस्टमेंट से हमारा पैसा बढ़ता है और सेविंग हमें फ्यूचर में आने वाली किसी भी मुसीबत के लिए तैयार रहने में हेल्प करती है। यह एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया होते हैं। चैप्टर 6, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, सफलता की कुंजी। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हमें अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा, बजट बनाना होगा और फिजूल खर्ची से बचना होगा। यह आसान नहीं होता, लेकिन खुद को अनुशासित रखकर ही हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, सफलता के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। उतरो तो दोस्तों, यह थी हमारी चर्चा धन के मनोविज्ञान पर। आशा है कि आपको यह जानकारी यूजफुल लगी होगी। याद रखें, पैसा सिर्फ एक जरिया है जिसका यूज हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। जरूरी है कि हम पैसे के बारे में अपनी सोच को बदलें, फाइनेंशियल एजुकेशन प्राप्त करें और फाइनेंशियल डिसिप्लिन का पालन करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।